गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम रीडिंग करेंगे लेसन नंबर 5 की। लेसन 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। सारा जो उसका वर्क है, बुक वर्क है, क्वेश्चन आंसर है आपके पास मैं सेंड कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो बड़ी नीटली अपनी नोटबुक में कंप्लीट किया होगा और करना भी पड़ेगा आपको। नहीं किया जिन्होंने वो भी कर लें, क्योंकि जल्दी ही आपके टेस्ट होंगे और इसी सिलेबस में से होंगे। ओके, तो ओपन योर बुक्स, रीड एंड लिसन केयरफुली। जो भी मैं बोल रही हूँ आपको ध्यान से देखना है अपनी बुक में और सुनते भी रहना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको अपनी पेंसिल लेके बैठें, कोई भी वर्ड है हार्ड आपको लगता है तो आप उसको अंडरलाइन कर लें और मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। गॉड ऑफ विजडम, लेसन नंबर 5, गॉड ऑफ विजडम। विजडम क्या होता है? बुद्धि। सबके पास दिमाग होता है ना, बुद्धि। तो बुद्धि के देवता की ये कहानी है। बुद्धि के देवता आप सबको पता है कौन है? बुद्धि के देवता भगवान गणेश को माना जाता है। उन्हीं के बारे में ये कहानी है। थोड़ा सा आपको बताती हूँ मैं, तो इस पे आप ध्यान देंगे और इनसे रिलेटेड और भी जो स्टोरीज़ हैं वो आप अपने घर में अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या मदर फादर से भी पूछ सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन Ganeshayana written on the first page of books, on the door of houses, on the shops and buildings and at the starting page of account book। आपने देखा होगा कि किसी भी किताब की जब शुरुआत करते हैं, कोई नोटबुक, कोई हिसाब किताब की जो अपना खाता शुरू करते हैं दुकानदार, या घर के दरवाज़ों के ऊपर या दुकानों के ऊपर और जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके एंट्री गेट के ऊपर लिखा होता है गणेशाय नमः। अब गणेशाय नमः क्यों लिखते हैं? कौन है ये गणेश? इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। यू वुड ऑल्सो हैव सीन लॉर्ड गणेशा वर्शिप्ड विद गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली नाइट्स। आपने ये भी देखा होगा कि भगवान गणेश की पूजा दिवाली पे ज़रूर की जाती है। किसके साथ? गॉडेस देवी लक्ष्मी के साथ। रात सबको पता है ना, दीपावली पर रात को गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है ना? तो क्यों किया जाता है? इट इज़ नेचुरल दैट यू आर क्यूरियस अबाउट लॉर्ड गणेशा एंड हिज इम्पोर्टेंस। तो ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है कि आपको ये जानने की जिज्ञासा होगी, क्यूरियस, जिज्ञासु होंगे आप ये जानने के लिए कि आखिर गणेश लक्ष्मी, जो भगवान गणेश की पूजा है वो क्यों होती है, ये है कौन, क्यों इनकी पूजा होती है और इनका क्या महत्व है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। ही इज़ कॉल्ड द गॉड ऑफ विजडम, और ये बुद्धि के देवता बुलाए जाते हैं। विदाउट वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा नो गुड वर्क इज स्टार्टेड। आपने देखा होगा जब भी हम कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि बिना गणेश की पूजा किए कोई भी शुभ काम, कोई भी अच्छा काम शुरू नहीं किया जाता। सबसे पहले इनकी पूजा होती है। हर शादी कार्ड पे देखो, किसी दुकान पे देखो, आप नॉर्मली घर में पूजा देखते होंगे, मम्मी पापा करते होंगे या आपके ग्रैंडफादर मदर करते होंगे, तो सबसे पहले ओम गणेशाय नमः बोलते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। या जब कभी कहीं आरती देखते हो तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद हम किसी और देवी या देवता की पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं उसकी स्टोरी आपको इसमें मिलेगी। इट इज़ यूनिवर्सली नोन दैट नो वर्क इज़ डन विदाउट एनी रीज़न। ये यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक सत्य है, ट्रुथ है, एक ऐसा सत्य है, ये लोग सभी जानते हैं दुनिया में कि कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता। हर वर्क को करने के लिए एक रीज़न होता है। हम किसी की पूजा करें, कोई काम करें, किसी को बुलाएं तो किसी न किसी कारण के साथ ही हम किसी के पास जाते हैं, तो किसी वजह से जाते हैं या कहीं बुलाते हैं। वाई डिड लॉर्ड गणेशा टेक बर्थ? तो अभी यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भगवान गणेश ने जन्म क्यों लिया, क्या ज़रूरत थी उन्हें जन्म लेने की? वो भी किसी रीज़न से ही तो पृथ्वी पर आए ना। एंड द आंसर इज़ हिडन इन दिस स्टोरी। आंसर, उसका जो उत्तर है, हिडन, छिपा हुआ है इस कहानी में, जो कहानी अब हम इसमें रीड करने जा रहे हैं। At the end of the Dwapar period and the beginning of Kalyug period, people got Lord Shiva's blessing for worshipping him at the Somnath temple.
अब इसमें है द्वापर युग का जो पीरियड था वो एंड होने जा रहा था और कलयुग का पीरियड स्टार्ट होने जा रहा था। अब आप कहेंगे द्वापर कलयुग होता क्या है? जैसे हम अपने दिन को या अपने वर्क को बांट लेते हैं कि ये वाला पीरियड है, अब ये ख़त्म है, इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी, इस पीरियड के बाद हिंदी करी। ऐसे ही भगवान जी ने ये जितने भी समय है, जितना पृथ्वी पे जीवन काल है, उसको 4 भागों में बांटा हुआ है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ओके, तो सतयुग में सब सत्य बोलेंगे, त्रेता युग में आपको पता है भगवान राम का जन्म हुआ था, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। उसके बाद आता है कलयुग। मम्मी से सुना भी होगा आपने भी, घोर कलयुग आ गया है, बड़ा कलयुग चल रहा है, बड़े बुरे काम हो रहे हैं। यानी इन चारों में सबसे जो बुरा माना जाता है वो कलयुग माना जाता है। इसमें लोग मतलब बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, खराब काम ज़्यादा करेंगे, भगवान की पूजा तो करेंगे लेकिन श्रद्धा भाव नहीं होगा, छोटे बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो लेकिन मैं बता रही हूँ जो 4 युग भगवान जी ने डिवाइड किए थे, उन्हीं युग में से जो द्वापर युग है वो समाप्त होने जा रहा था और कलयुग की स्टार्टिंग थी। तो क्या हुआ था, लोग सोमनाथ के शंकर भगवान के मंदिर में जाते थे और वहाँ से उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करते थे, और उनके आशीर्वाद से क्या होता था, उनकी लाइफ अच्छी होती थी। और उनकी ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग क्या था, जिस पर भगवान शिव की कृपा हो जाएगी वो कहाँ जाएगा, सीधा हेवन में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। दे बिकेम फ्री फ्रॉम सिंस जस्ट बाय वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा। यानी सिंस उनकी जो बुरे काम है, जो उनके पाप हैं, वो उन बुराइयों से फ्री हो जाएंगे भगवान की ब्लेसिंग्स के द्वारा। लॉर्ड शिवा शंकर भगवान की पूजा करके जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, उनके जो आशीर्वाद मिलेंगे, वो अपनी सभी बुराइयों से, सभी पापों से छूट जाएंगे। द डोर ऑफ सैल्वेशन यानी मोक्ष द्वार, जो उनका मुक्ति का द्वार है। मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष द्वार। कि जब हम पृथ्वी पर आते हैं, कहते हैं मनुष्य मरता है फिर जन्म लेता है, मरता जन्म लेता है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, उन्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता, उनको भगवान की शरण में ही रहने का मौका मिलता है। तो ये माना जाता था कि जो मुक्ति का द्वार है, सोमनाथ टेम्पल में जो पूजा करेगा लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स के द्वारा, उनका मुक्ति का दरवाज़ा खुल जाएगा। बिकम ओपन फॉर द कॉमन मैन। कॉमन मैन आम आदमी, ऋषि मुनि संत पुजारी, उनके लिए नहीं, हम आप जैसे सिंपल लोगों के लिए भी उनकी ब्लेसिंग से क्या हुआ, स्वर्ग का द्वार खुल गया सबके लिए। नाउ पीपल वेंट टू द हेवन डायरेक्टली बाय द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। यानी जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी, जिसने उनकी वर्शिप की सोमनाथ टेम्पल में, तो कहते हैं कि वो डायरेक्ट हेवन में जाते हैं। यानी बीच में उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी, कोई सवाल जवाब, कुछ नहीं, सब पाप माफ़, सब गलतियां क्षमा उनकी, और वो सीधे हेवन में जाएंगे। ये उस समय का मानना था। अब आगे की स्टोरी हम अपने नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे। आपको रीड करके रखना है, हार्ड वर्क को अंडरलाइन करके रखना है। आपको अपनी नोटबुक में लेसन नंबर डालना है, लेसन का नेम डालना है, और वर्ड मीनिंग जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको नोट करके रखना। स्टोरी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप नंबर पे। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।